छत्तीसगढ़ में एक डिसीजन, ऐतिहासिक डिसीजन ये हुआ है कि अग्निवीर स्कीम में जितने भी लोग हैं जिनकी सर्विसेज खत्म हो जाएंगी 4 साल के बाद, उन्हें छत्तीसगढ़ में रिजर्वेशन दिया जाएगा, स्टेट फोर्सेज में उन्हें भर्ती किया जाएगा और अन्य एडिशनल बेनिफिट्स भी दिए जाएंगे। कांग्रेस यहां पर काफी आक्रामक है और कह रहा है इस डिसीजन को ओवरटर्न करना चाहिए, लेकिन इस डिसीजन को खुद विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने अनाउंस किया है। हमारे साथ बीजेपी के रिकेश सेन जुड़ रहे हैं। कांग्रेस काफी आक्रामक हो रहा है और आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आज तक पर। कांग्रेस काफी आक्रामक हो रहा है, कहता है ये डिसीजन बेकार है, इसे वापस ले लेना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? यही जो कांग्रेस है, जब अग्निवीर की घोषणा हुई तो इन्होंने कई प्रकार के आरोप लगाए। उसके बाद अब छत्तीसगढ़ सबसे पहला प्रदेश बन रहा है जो पहल करने वाला कि सरकारी नौकरी में प्राथमिकता दी जाएगी और उसमें उनको स्वागत करना चाहिए। मैं बहुत आश्चर्यचकित हूँ कि कांग्रेस का ये दोगलापन लगातार जो है सामने आते जा रहा है। अग्निवीर के समर्थन में छत्तीसगढ़ शासन ने आज विष्णुदेव साय जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान किया है, जो स्वागत योग्य है और अग्निवीरों में एक खुशी का माहौल है। कहीं ना कहीं अभी हमने उमेश पटेल से भी बात की। उमेश पटेल कहते हैं कि अग्निवीर की जो स्कीम है वो इन इटसेल्फ काफी फॉल्टी है, क्योंकि 4 साल में सर्विसेज खत्म हो जाना, मोटिवेशन ही क्या रहेगा? देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने जैसा है। ठीक है, 4 साल में खत्म हो रहा है, लेकिन 4 साल बाद फिर से सरकारी नौकरी लग गई है और पुलिस में आ सकते हैं, वो अलग अलग जेल प्रहरी के रूप में आ सकते हैं, सुरक्षा कर्मी के हिसाब से आ सकते हैं। तो उनमें तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई गलत हुआ है। अगर उसके बाद वो बेरोजगार रहते तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न चिन्ह लगता, लेकिन उसके बाद बेरोजगार वो छत्तीसगढ़ में नहीं रहेंगे। इसका ऐलान सम्मानित मुख्यमंत्री जी ने किया है। तो कांग्रेस जो इतना हमलावर हो रही है उस पर क्या एक जवाब देना चाहेंगे कांग्रेस को? कांग्रेस पे हमला करके हम अपनी एनर्जी खराब नहीं करते हैं। बीजेपी प्रतिदिन क्या अच्छा काम हो, केंद्र सरकार जनता के हित में प्रतिदिन क्या अच्छा काम करे, उस पे हम अपना प्रयास करते हैं। और मैं बहुत आश्चर्यचकित हूँ कि जिस तरह अग्निवीरों में खुशी का माहौल है छत्तीसगढ़ में, प्रदेश में ऐलान होने के बावजूद वहां पे कांग्रेस अपना इस प्रकार का रवैया दिखा रहा है। ये बड़ा आश्चर्यचकित है। जो धन्यवाद प्रस्ताव पे, प्रधानमंत्री जी के धन्यवाद प्रस्ताव पे वो जब सदन छोड़ देते हैं, और यही बीजेपी है, यही अटल बिहारी वाजपेयी जी थे कि सदन में इंदिरा जी को कांग्रेस के प्रधानमंत्री होने के बावजूद उन्होंने दुर्गा का अवतार कहा था अटल जी ने। तो ये समझना होगा कांग्रेस को अपने चरित्र और चाल चरित्र चेहरे के रूप में। बिल्कुल, कांग्रेस बस नाम भर के लिए ओपोज कर रही है चीजों को, और इसलिए काफी आश्चर्य वाली ये बात है कि जिस तरह से कांग्रेस ओपोज कर रही है, अग्निवीर के बीच में जितने भी अग्निवीर हैं उन सभी के बीच में काफी खुशी की लहर है। उसी तरफ कांग्रेस इसे ओपोज करती हुई नजर आ रही है, जो कि अपने आप में एक अबूझ पहेली है। अग्निवीर स्कीम को सेंट्रल लेवल पर, इनफैक्ट स्टेट लेवल पर अच्छा बूस्ट देने के लिए यहाँ की मौजूदा सरकार यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने, विष्णुदेव साय की सरकार ने अनाउंस किया है कि जो भी अग्निवीर स्कीम से अपने सर्विस को पूरा करके आएगा उसे स्टेट के बाकी सारे पुलिस फोर्सेज में एक रिजर्वेशन मिल जाएगा और बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिलेंगे। लेकिन इस पर कांग्रेस काफी आक्रामक है और कह रहे हैं कि ये स्कीम को वापस लेना चाहिए, ये एक अच्छा डिसीजन नहीं है। हमारे साथ फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर उमेश पटेल जुड़ रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज तक पर। ये अग्निवीर स्कीम का कांग्रेस जो इतना पुरजोर तरीके से अपोज कर रही है, इसका बहुत बड़ा रीजन क्या है? एक तो अग्निवीर स्कीम को बूस्ट देने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। हाँ, इसके महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बता दूं कि आर्म फोर्सेस हमारी एक ताकत है। हमें 2 दिशाओं से खतरा है, पाकिस्तान से और चाइना से। ये दोनों, मतलब ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है, ये हम सब लोग जानते हैं। इन दोनों खतरों के सामने अगर कोई संस्था अगर डट के खड़ी है तो हमारे आर्म फोर्सेस हैं, चाहे मिलिट्री हो, चाहे नेवी हो, चाहे हमारे एयर फोर्स हो। मैं इसको सेग्रीगेट नहीं कर रहा हूँ, आर्म फोर्सेस के रूप में बोल रहा हूँ। इनकी जो नियुक्तियां होती हैं उसमें एक आदमी को मोटिवेशन होता है कि हम अपने देश के लिए कुछ भी कर गुजरेंगे। लेकिन अगर वो मोटिवेशन लेवल को आप हटा के 4 साल की नौकरी तक सीमित करेंगे तो हमें ये खतरा है कि वो उसका मोटिवेशन लेवल उस लेवल का नहीं रहेगा जो पुराने लोगों का था। इसलिए हम इस अग्निवीर योजना का विरोध करते हैं और पुरजोर विरोध करते हैं, क्योंकि ये हमारे सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है, ऐसा हमें महसूस होता है। इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। छत्तीसगढ़ के टोटल 870 कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया गया था इंडियन आर्मी द्वारा इसके लिए, और इनफैक्ट छत्तीसगढ़ से काफी ज्यादा देखा गया कि काफी लोग यहाँ पर बढ़ चढ़ के लोगों ने हिस्सा लिया था और अपने सिलेक्शन की इस प्रक्रिया में जुड़े थे, और हमने देखा कि 870 लोगों को इसमें जोड़ा गया था। तो छत्तीसगढ़ में युवा जो है अग्निवीर को लेकर काफी उत्साहित नजर आए। देखिए, अगर आप छत्तीसगढ़ में आज कोई भी नियुक्ति निकालें
और आप संख्या नोट कर लें। चलिए ना, आप किसी भी पद की नौकरी निकालें और संख्या जोड़ें। तो इस पे मत जाइए कि कितने लोग आ रहे हैं। मोटिवेशन लेवल ये होगा कि जब किसी व्यक्ति को रेगुलर मिलिट्री आर्म फोर्सेस में नियुक्ति मिलती थी और उसका जो ट्रेनिंग होता था और उसका जो मोटिवेशन लेवल होता था देश के लिए कुछ कर गुजरने का, वो क्या 4 साल की नौकरी, सीमित नौकरी में वो मोटिवेशन लेवल होगा? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आप बताइए क्या होगा? बिल्कुल, एक डिमोटिवेशन रहेगा ही, जाहिर सी बात। इसीलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। तो कांग्रेस चाहती है, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस चाहती है कि इसको वापस लिया जाए, अग्निवीर की पूरी पॉलिसी को वापस लिया जाए। ये तो हमारे लीडरशिप ने भी कहा है कि अग्निवीर योजना का हम लोग विरोध करते हैं, उसको वापस लेना चाहिए। जहां तक बात यहाँ की गवर्नमेंट ने कहा है कि हम उसको प्राथमिकता देंगे, देखिए घोषणाएं एमपी में भी हुई हैं, छत्तीसगढ़ में भी हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट को जो गारंटी लेना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट ले रहा है। और स्टेट गवर्नमेंट अगर वो गारंटी ले रहा है तो क्या जो आरोप हम लोग लगा रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर वो सही है? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को गारंटी लेनी पड़ रही है। और क्या इससे हमारा जो युवा है वो और दिग्भ्रमित नहीं होगा कि उसको कहाँ नौकरी करना है 4 साल के बाद? लेकिन ये एक मोटिवेशन, जैसा कि इसका एक बेसिक इंटेंशन है कि अग्निवीर करके आएंगे, तो जैसे आप जैसा कह रहे हैं कि डिमोटिवेशन पहले से है कि भाई सिर्फ 4 साल में आपकी सर्विस खत्म हो जाएगी, लेकिन उसके बाद छत्तीसगढ़ आएंगे तो छत्तीसगढ़ में रिजर्वेशन, यहाँ पे बेनिफिट्स, यहाँ के फोर्सेज में, तो उनका एक कहीं ना कहीं जो दीर्घ काल तक जो बनने का एक जो सर्विस का जो हिस्सा है वो तो रहेगा ही, छत्तीसगढ़ आके फायदा ही। दो चीजों का आप मत जोड़िए। मैंने कहा वो 4 साल की नौकरी में उनका मोटिवेशन लेवल जो एक आर्म फोर्स के व्यक्ति का रहता है, वो हिंदुस्तान इस देश के लिए कुछ कर गुजरने की क्षमता रखता है। उसके अंदर में एक जज्बा होता है कि मैं इस देश के लिए कुछ भी कर जाऊंगा। 4 साल की नौकरी में वो मोटिवेशन लेवल रहेगा कि नहीं रहेगा? दूसरी बात, आप जो दूसरे पक्ष में आए कि वो यहाँ आके उनको नौकरी मिलेगी, प्राथमिकता देने की बात कही है इन्होंने। अभी आने तो दीजिए कि प्राथमिकता किस तरह से देंगे। और ये अगर स्टेट गवर्नमेंट प्राथमिकता देने की बात कर रही है तो ये दिग्भ्रमित कर रहे हैं। मैं आपको आज बता देता हूं जो मुझे शंका है, ये ज्यादा से ज्यादा 2 नंबर ज्यादा देंगे। क्या ये प्राथमिकता होगा? इससे कुछ नहीं होने वाला। बिल्कुल। लेकिन हम अग्निवीर का जो विरोध करते हैं उसके लिए हमारे पास एक यही है कि ये देश के सुरक्षा के ऊपर खतरा बन सकता है, इसलिए हम लोग इसको विरोध करते हैं। थैंक यू। देश के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं भ्रमित करके इंडियन आर्मी में जोड़ रहे हैं अग्निवीर के थ्रू कैंडिडेट्स को, और कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में जो मोटिवेशन उनको दिया जा रहा है उसके पूरे जोर तरीके से विरोध कर रहे हैं कांग्रेस, और कह रहे हैं इस पूरे रिजर्वेशन को, इस पूरे डिसीजन को ओवरटर्न कर लेना चाहिए, इसे वापस ले लेना चाहिए, क्योंकि और भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। ऐसा मानना है उमेश पटेल, फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर, सीनियर कांग्रेस लीडर का। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने मॉनसून सेशन के आखिरी दिन एक बड़ा फैसला किया है, और वो ये है कि अग्निवीर स्कीम से जितने भी लोग उस 4 साल की सर्विस को पूरा कर आएंगे उन्हें छत्तीसगढ़ में फायदे ही फायदे मिलेंगे। इनफैक्ट उनके लिए एक रिजर्वेशन होगा, वो यहाँ के स्टेट फोर्सेस के साथ जुड़ सकते हैं और उन्हें एडिशनल बेनिफिट्स भी दिए जाएंगे। इसी पर हमसे बात करने के लिए बीजेपी के लीडर अनुज शर्मा जुड़ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? पहले तो इस डिसीजन पर मैं आपसे बात करूंगी कि ये जो डिसीजन लिया गया है, 5वें दिन आखिरी दिन डिसीजन लिया गया है, कुछ ही घंटों में पूरा सत्र खत्म हो जाएगा, ये ऐतिहासिक डिसीजन। आज का दिन विजय दिवस है, कारगिल के उन शहीदों को जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया है, उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित करने का, उनके सम्मान में शीश झुकाने का दिन है। और छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय की सरकार ने आज ये निर्णय लिया है कि उन देश के जवानों को जो देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने के लिए तैयार रहते हैं, ऐसे अग्निवीरों को यहाँ छत्तीसगढ़ में पुलिस में, जेल में, वन सेवा में, ऐसे सेवाओं में उनको प्राथमिकता देंगे। इससे निश्चित तौर पर यहाँ की जो ऐसी फोर्सेस है इसमें भी बहुत चुस्ती आएगी, काफ़ी अच्छा स्ट्रेंथ बढ़ेगा, क्योंकि फौज की ट्रेनिंग करने के बाद जो लोग इसमें शामिल होंगे उससे बहुत हमारी सर्विसेज की क्वालिटी बढ़ेगी। मुझे ऐसा लगता है बहुत स्वागत ये फैसला सरकार ने किया है, इसका अभिनंदन होना चाहिए और उन वीर जवानों के चरणों में इसका समर्पण होना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं काफी आक्रामक है, कह रहे हैं कि देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, क्योंकि 4 साल में अगर सर्विस खत्म हो जाती है तो मोटिवेशन वैसे भी खत्म हो जाता है। तो सेंट्रल लेवल भी हमने देखा है, राहुल गांधी भी काफी आक्रामक है इस पूरे अग्निवीर स्कीम को लेकर, और इनफैक्ट एक बहुत बड़ा पोल मुद्दा भी था लोकसभा में, और इस जनता के बीच ये मुद्दा पहुंचा, तो कहीं ना कहीं इस चीज को आगे बढ़ाया जा रहा है और देश की
सुरक्षा के साथ खिलवाड़ ये जो हो रहा है, ऐसा कांग्रेस यहां पर कहती हुई नजर आई। उमेश पटेल ने साफ तौर पर कहा। देखिए, कांग्रेस की आदत है जब भी कोई मजबूत और सही कदम उठाया जाता है तो उस बात का विरोध करना कांग्रेस अपना फर्ज समझती है। इसका तो स्वागत करना चाहिए छत्तीसगढ़ के नेताओं को, कांग्रेस के नेताओं को, कि छत्तीसगढ़ ऐसा स्टेट है जो अग्निवीरों के सम्मान में यहाँ उनको प्राथमिकता देने वाली है। ये वही लोग हैं ना जो पहले राम मंदिर का विरोध करते थे, आज उनके बीच दो फाड़ है। वो लोग तो इस बात में कंफ्यूज है कि राम मंदिर में जाना चाहिए या नहीं। वो इस बात के विरोधी थे ना, धारा 370 नहीं हटनी चाहिए, धारा 370 हटाया गया। इनकी तो आदत है जब भी कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार अच्छा फैसला करती है तो कांग्रेस का फर्ज बनता है कि वो विरोध करे, अपने फर्ज को निभाते हैं और राष्ट्र विरोधी काम करते हैं। बिल्कुल, कांग्रेस अपने फर्ज को निभाते हुए नजर आ रही है। एक अच्छा फैसला हुआ है लेकिन उसके बावजूद ओपोज कर रही है और अपने फर्ज पर एक अच्छे बड़े फैसले के अगेंस्ट जाती हुई नजर आ रही है। ये मानना है अनुज शर्मा बीजेपी लीडर का। मैं सुमी केवल पटेल, वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे के साथ छत्तीसगढ़ से आज तक।